प्रभु आने वाले यीशु मसीह के नाम से सब लोगों को जय मसीह की। आज हम लोग मनोरंजन करने के लिए जा रहे हैं। बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान होना। रोमियो का पत्री 6 अध्याय 4 पद में ऐसे लिखा गया है, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। पवित्र शास्त्र का आधार पर हम देखने का समय बपतिस्मा एक मसीह लोगों का जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। बपतिस्मा को बहुत गहरा अर्थ पवित्र शास्त्र बताते हैं। बपतिस्मा बोलेगा तो नहाना, धोना, मेल साफ करना, वो बपतिस्मा का अर्थ विभिन्न अर्थ हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उसी से बहुत गहरा अर्थ बपतिस्मा को यीशु मसीह दे रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस बताते हैं बपतिस्मा बोलेगा तो यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान होना, वही है बपतिस्मा। पवित्र बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान हो रहा है और पवित्र कलीसिया का भागी हो रहा है। पुराना नियम में हम लोग देखने का समय बपतिस्मा का विभिन्न अवस्था हम लोग को देख सकते हैं। विशेषाल एक व्यक्ति महायाजक बनने के लिए अभिषेक होना है और एक राजा पद में आना है तो भविष्यवक्ता उसको अभिषेक करते थे। उदाहरण में हम लोग देखने का समय इस्राएल का पहले राजा साहुल और दाऊद को शमूएल भविष्यवक्ता अभिषेक करके उसको राज पद में लेके आ रहा है। इसलिए पुराना नियम में भी अलग अलग तरीका से बपतिस्मा को मूल्यता देते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मन फिराव का सुसमाचार बताने का समय बहुत सारा लोग मन फिराव होकर के यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ले लिया। यहूदी लोगों के बीच में महायाजक मात्र नहीं और जो कलीसिया में पवित्र मंदिर में इस्तेमाल करने का सभी सामान को शुद्धिकरण करते थे। निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय 10 से लेकर 14 तक और लेवी व्यवस्था 8 अध्याय 6 पद और मार्कुस सुसमाचार 7 अध्याय 6 और 5 पद और इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 10 पद, इसी जगह में पूरा बाप्तिसो ऐसे एक पद वहां देख सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह का आगमन के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले सभी लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। जो यूहन्ना का सुसमाचार सुनने वाले सभी लोग आके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ले रहा है। उस समय यीशु मसीह भी वहां पर यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा है। इसलिए यहाँ पर हम देखने का समय यीशु मसीह जो ले रहे हैं बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा नहीं था। सबको यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य है दिखाने के लिए ही यीशु मसीह यहाँ बपतिस्मा ले रहे हैं। वहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बोलने का बात है, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15 पद में ऐसे लिखा गया है, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। वहां पर यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा का हाथों से बपतिस्मा ले रहा है। और बपतिस्मा का बारे में हम लोग और देखने का समय मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 पद में बहुत अच्छा से बताते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो, क्योंकि ये तो एक यीशु मसीह का एक आज्ञा है, एक अंतिम आज्ञा है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोग रक्षा प्राप्त होने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग देखने का समय उत्पत्ति का पुस्तक 7 अध्याय 11 से लेकर 24 तक हम लोग देखने का समय पानी जहाज के द्वारा नूह और उसका परिवार रक्षा प्राप्त कर रहा है। पहले पत्रस 3 अध्याय 19 पद से 21 पद तक हम देखने का समय वहां पर जो बताते हैं जो नूह और उसका परिवार पानी जहाज के द्वारा रक्षा प्राप्त किया, ये तो बपतिस्मा का पहले चिन्ह के रूप से वहां बताते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति
बपतिस्मा के द्वारा मात्र रक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी जो यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा का द्वारा जो बपतिस्मा है, शरीर का मेल धोने का एक बात नहीं है, उससे बढ़कर अपना आत्मा के लिए अपना रक्षा प्राप्त करने के लिए ही इसी बपतिस्मा ले रहे हैं। इसी तरह प्रेरित पौलुस बताने का जैसा तो इस्राएल लोग लाल समुद्र से पार होकर के रक्षा प्राप्त किया, ये भी एक बपतिस्मा के जैसा पवित्र पौलुस बताते हैं। पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 और 2 पद में लाल समुद्र इस्राएल लोग पार करने के द्वारा एक नया जिंदगी में उन लोग प्रवेश किया, एक नया जिंदगी उन लोग प्रवेश किया, एक रक्षा प्राप्त किया। वैसे ही बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ एक नया रिश्ता बना रहे हैं, एक नया जिंदगी यीशु मसीह के साथ शुरू कर रहे हैं, वही है बपतिस्मा। और दूसरा में हम लोग देखने का समय, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के समय अपना से अपना त्यागना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर होकर रहा, महिमा होकर रहा, लेकिन हम सभी लोगों का पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना सभी महिमा को त्याग के इस संसार में उतर के आया। मात्र नहीं, हमारा पापों के लिए, इस संसार का सारी लोगों को पापों के लिए अपना जीवन को दे दिया है। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह एक अच्छा नमूना हम लोग को दिया है, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह ने एक साधारण व्यक्ति है सबको दिखा रहा है। वैसे ही एक मनुष्य का जिंदगी में आने का स्वभाव साधारण स्वभाव है, गुस्सा करना और घमंड करना और पाप का जिंदगी जीना, एक साधारण व्यक्ति का जिंदगी में होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा एक नया जिंदगी प्राप्त करने का समय जो स्वभाव है यीशु मसीह के साथ मरना चाहिए। और ये बपतिस्मा के द्वारा हम लोग एक नया जिंदगी में प्रवेश करने के समय अपना जो मानसिक स्वभाव सब कुछ त्यागना चाहिए। सब त्यागने के बाद एक नया जिंदगी में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति यीशु मसीह पर बपतिस्मा के द्वारा प्रवेश करने का समय सबसे पहले उनका पाप का जिंदगी साफ कर रहे हैं और साफ करके एक नया जिंदगी में प्रवेश कर रहा है। रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 4 पद में ऐसे लिखा गया है, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया। देखो, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने का समय अपना से अपना तजुर्बा है और अपना से अपना जो पाप का जिंदगी, जो पुराना जिंदगी को मरा रहा है। मराने के बाद बपतिस्मा के द्वारा एक नया जिंदगी यीशु मसीह के साथ एक पुनरुत्थान हो रहा है, यह हम प्रेरित पौलुस बताते हैं। रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 9 पद में ऐसे बताते हैं कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, जरूर उद्धार आएगा, यहाँ बताते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति पाप से उद्धार होने के लिए उनका जिंदगी में यीशु मसीह को अंगीकार करना चाहिए, अपना उद्धारकर्ता के रूप से अंगीकार करना चाहिए, अंगीकार करके बपतिस्मा में प्रवेश करना चाहिए। और प्रेरितों का काम 22 अध्याय 16 पद में और इब्रानियों का पत्र 10 अध्याय 22 पद में जो बताते हैं, एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ एक होने के लिए सबसे पहले उनका पाप साफ करना चाहिए। एक व्यक्ति अपना जिंदगी को जो साधारण मनुष्य का स्वभाव छोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे छोड़ने के लिए पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 11 पद में जो बताते हैं, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम सभी लोग
धोया हुआ है और पवित्र किया गया है। प्रिय भाई और बहनों, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जिंदगी में एक नया जिंदगी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए एक व्यक्ति अपना से अपना तजेगा तो मात्र एक नया जिंदगी प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपना जो महिमा छोड़ के एक साधारण मनुष्य का तरह इस संसार में आया, हमारा पापों के लिए अपना जीवन को बलिदान दिया। वैसे ही हमारा पुराना स्वभाव को छोड़ के एक नया जिंदगी में प्रवेश करना चाहिए, अपना से अपना तजना चाहिए। जो लोग अपना से अपना तजते हैं उन लोगों को मात्र यीशु मसीह का पीछे हो ले पाएगा। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 20 से लेकर 26 तक हम लोग देखने का समय, एक यूनानी व्यक्ति यीशु मसीह को मिलने के लिए आया। यीशु मसीह के मिलने के लिए आने का समय फिलिप्पुस को बताते हैं और फिलिप्पुस अंद्रयास से बताते हैं। अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु मसीह से बताते हैं। उस समय यीशु मसीह बताने की एक बात है, देखो जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, एक गेहूं का दाना मरेगा तो मात्र एक नया पौधा उसी से बाहर आ जाते हैं, और जो जब तक गेहूं नहीं मरे तब तक वो ऐसे ही रहेगा, कोई फायदा नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, अपना से अपना मरना चाहिए, हमें यीशु मसीह जीना चाहिए। उस समय मात्र हमारा जिंदगी धन्य होगा। और तीसरा में हम देखने का समय, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने का समय यीशु मसीह के साथ मर जाते हैं, यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान हो जाते हैं। गलातियों का पत्र 3 अध्याय उसका 27 पद में ऐसे लिखा गया है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रिय भाई और बहनों, बपतिस्मा का अर्थ इसी से बढ़कर हम लोग बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो बताते हैं एक व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिए है तो यीशु मसीह को पहन लिया है। मतलब यीशु मसीह को अपना जिंदगी से प्रकट करना चाहिए। प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा से यहाँ पर विवरण करते हैं। इसलिए अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह का नाम से जो बपतिस्मा लेते हैं उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलने का हो, कोई भी तरीका में जीने वाले व्यक्ति हो, लेकिन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं तो आप मसीह हैं, क्योंकि मसीह को हम पहन लिया है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके 41 पद में ऐसे लिखा गया है, अंध जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। देखो यहाँ आदि कलिशा में हम देखने का समय, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया उन लोग सबसे पहले बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेके कलिशा का भाग हो रहा है, मतलब प्रभु का शरीर का भागी हो रहा है। जो लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं उनको पवित्र आत्मा का दान मिल रहा है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं उनका जिंदगी में पवित्र आत्मा का दान मिल रहा है। पवित्र आत्मा का दान आपको अगुवाई करेगा। इस संसार में रहने के लिए अगुवाई करने वाला है हमारा पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जिंदगी में हम लोग प्रवेश कर रहा है, एक नया जिंदगी का चाल हम लोग चल रहा है। बपतिस्मा के बारे में देखने का समय, एक व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं तो उसी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जोड़ रहा है। गलातियों का पत्र 3 अध्याय उसका 27 पद में लिखा गया है। और एक व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया का भागी हो रहा है। और
प्रेरितों का काम 2 अध्याय 41 पद, पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 और 13 पद में। और एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने का समय यीशु मसीह का मृत्यु में और पुनरुत्थान में भागी हो रहा है। रोमियो का पत्री 6 अध्याय 3 से 5 तक पद में बहुत अच्छा से विवरण कर रहे हैं। और जो लोग बपतिस्मा के द्वारा पिता पुत्र पवित्रात्मा का नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं, उनका जिंदगी में पवित्र आत्मा का दान मिलते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38 पद में लिखा गया है। बपतिस्मा के द्वारा एक नया जिंदगी में प्रवेश करके एक नया मनुष्य होने के लिए प्रभु आप सभी लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हम लोगों को दे दिया है। व्यक्ति बपतिस्मा लेने के समय उस व्यक्ति मसीही जिंदगी का नींव डाल रहा है, क्योंकि बपतिस्मा एक नींव के समान है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में हम देखने का समय बपतिस्मा के द्वारा एक नया जिंदगी प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सभी लोगों को मदद करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।